जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरा नाम है सितेश सिंह और आज का जो चर्चित मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जिसपे खासकर एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जो बार बार दावा करती है कि हमारी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को हर जगह भागीदारी दी जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक महिला है जो यंग है और देश के मुद्दों को, बिहार से हैं ये भी और बिहार के मुद्दों को भी भली भांति जानती हैं। तो क्या बिहार में और देश में महिलाओं की जो सुरक्षा की बात कही जाती है उस बात में कितनी सत्यता है, इन्हीं से जानेंगे। क्या कहिएगा मैम? देखिए, महिला सुरक्षा की बात तो हम लोग करते हैं, लेकिन अगर महिला सुरक्षा की बात करें तो आए दिन हम देख रहे हैं कि कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि महिलाओं को गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े किसी औरत के पैर में किल ठोक दिए जा रहे हैं, किसी का रेप कर दिया जा रहा है। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं और हम बात कर रहे हैं कि महिला सुरक्षित है। महिलाएं तो कहीं सुरक्षित ही नहीं है। कहाँ फिर महिला सुरक्षित है? आप बताइए, मतलब कौन सी महिला सुरक्षित चल रही है? आए दिन कई ऐसे घटना आ रहे हैं जिसको आप सुनेंगे, जानेंगे तो आप एकदम शर्म से डूब मरेंगे कि अच्छा, हमारे बिहार में बात की जाती है कि अब हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, महिला जो है काफी सुरक्षित चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा भय में रहती हैं, डरी रहती हैं, सहमी रहती हैं। बाहर चलने भी जाना हो तो वो डर जाएंगी। क्योंकि आए दिन अभी देखा आपने कि मरीन ड्राइव के पास एक महिला को गोली मार दी गई। तो ये सारी घटना जो है वो ये शो कर रहा है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने एक बात कही कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, घर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। सरकार एक तरफ, दूसरी ओर दावा ये कह रही है कि महिला सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा एनडीए की सरकार में। वो जब भी बात की जाती है बिहार में बढ़ते अपराध के दर को लेकर तो वो तुरंत जो है पलड़ा झाड़ देते हैं जंगल राज पे कह के। लेकिन उनके समय में एनडीए की सरकार में इस तरीके से महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इस पे क्या कहिएगा? एनडीए की सरकार में महिला सुरक्षित है तो फिर ये जो नीतीश कुमार का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला काफी ज्यादा असहज हो गई थी, हमारे जो मुखिया है नीतीश कुमार, उसी से महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार के आए दिन ऐसे वीडियोस आ जाते हैं जिसमें महिला को लेकर कुछ ना कुछ आपत्तिजनक चीजें करते हैं वो। तो महिला तो हमारे राज्य के जो मुखिया है उनसे ही सुरक्षित नहीं है। यानी हमारे राज्य के मुखिया से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आपके कहने का मतलब है कि राज्य की और अन्य महिलाएं जो हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? बिल्कुल, कैसे सुरक्षित रहेंगी जब हमारे राज्य के ही जो मुखिया हैं उनसे ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम दूसरे राज्य में तो ये सवाल ही नहीं कर सकते। पहले अपने राज्य को सुधार लें, बाकी फिर बाहर के राज्यों में बात करेंगे। लेकिन जब हमारे राज्य की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे राज्य पे सवाल उठाने का तो अभी कोई मतलब नहीं बनता। क्या एनडीए की सरकार ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, महिला सशक्तिकरण को मजबूती दी है? देखिए, नो डाउट कि जब नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने जो काम किया महिलाओं के लिए वो काफी सराहनीय है। कई चीजें की उन्होंने बच्चों के लिए और खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के ऊपर, फिर उनको साइकिल एंड ऑल बहुत सारी चीजें की थी। लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आज के समय में हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में महिलाओं के लिए कोई भी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो भी चीजें हुई वो बहुत पहले हुई, लेकिन अब पिछले 10 साल के आंकड़े आप जाकर देखें तो ऐसी कौन सी नई चीजें हैं जो नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया है? ऐसी कौन सी सौगात है जो नीतीश कुमार ने महिलाओं को दिया है? अच्छा, एक सवाल आखिरी आपसे ये रहेगा सुप्रिया जी कि पहले जब भी बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि जंगल राज में महिलाओं के अपहरण हो जाता था, महिलाओं के साथ रेप होता था, बलात्कार होते थे, छेड़खानी होता था। लेकिन क्या अभी भी तो ये चीजें हो रही हैं? जी सितेश, इस सवाल में जवाब भी आपका छुपा हुआ है। आपने तो खुद ही कहा कि अभी भी ये चीजें हो रही हैं। तो लेकिन मेरा सवाल ये था कि पहले जंगल राज की वो जब एनडीए सरकार तुलना करती है और अभी भी चीजें सेम हो रही हैं, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? देखिए, नीतीश कुमार और जंगल राज की जब हम बात करते हैं, लालू यादव के समय की जब बात करते हैं, तो उस टाइम भी महिलाएं जो थी वो काफी ज्यादा अनसेफ थी। आज के टाइम में जब एनडीए की सरकार है तब भी महिलाएं उतनी ही अनसेफ है। हम देखें तो फिर महिलाएं जो है, महिलाओं को बहुत सारे किसी भी चीज में महिला तो है ही नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा है। हमारे जन सुराज में हमारे सूत्रधार जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने कहा कि हम विधानसभा में 40 सीट जो है वो महिलाओं को देंगे। इससे पहले क्या किसी भी पार्टी ने महिलाओं को इतनी सीटें देने की बात कही है? कभी नहीं कही है। महिला का फेस लेकर के बहुत बार ऐसा हुआ है कि पार्टी ने कैंपेनिंग किया हो, प्रचार प्रसार किया हो, लेकिन जब बात आती है सीट देने की, जब बात आती है कि इनको एक चेहरा बनाकर इनको आगे बढ़ाया जाए, तब सारी पार्टी अपने
पैर पीछे खींच लेती है, वो आगे जाकर महिलाओं को मौका ही नहीं देती है। और आज के समय में आप देखेंगे जी। कि तेजस्वी यादव जो है वो भी प्रशांत किशोर को कॉपी कर रहे हैं। अगर प्रशांत ने कहा है कि हम 40 सीट महिलाओं को देंगे, तो आज के टाइम में वो भी ये सारी चीजें सेम टू सेम चीजें आप देखेंगे कि आए दिन उनके बयानों में भी आता रहता है। तो आपने तमाम मुद्दों को सुना। सबसे पहला हमारा मुद्दा था महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बिहार में जो बढ़ते अपराध के दर हैं उस पर हमने जिक्र की। ऐसे ही तमाम मुद्दे आपके बीच में लाते रहेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।